अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। आज हम बात करेंगे डिमॉग AC395 मॉडल क्रेन। ये डिमॉग की क्रेन है। इसके फंक्शन मैंने आपको फ्रंट केबिन के, ड्राइविंग केबिन के फंक्शन और आउटरिगर के फंक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये वो कैसे वर्क करते हैं। और आज हम बात करेंगे इसकी वर्किंग केबिन की। तो चलते हैं इसके केबिन के अंदर और देखते हैं इसमें कैसे फंक्शन, क्या फंक्शन है और कैसे वर्क करते हैं। जी चलते हैं इसके अंदर। जी भाई, ये हम आ गए क्रेन के अंदर और इसके फंक्शन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम करती है और इसके फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्रेन हमारी होगी स्टार्ट और ये आ गया कंप्यूटर का। सबसे पहले इस पर कंप्यूटर को काउंटरवेट इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में काउंटरवेट का कोड लगाते हैं। इसका कोड है ये काउंटरवेट का बटन दबा के आपने काउंटरवेट अगर खाली है, नहीं लगा हुआ, फिर 6 दबाएं और एंटर करें। ये आपका खाली यानी कि काउंटरवेट के बगैर ये है फंक्शन इसका ये कोड है। अगर इसका काउंटरवेट फुली इंस्टॉल हुआ है, पीछे काउंटरवेट लगा चुके हैं आप या लगाना चाह रहे हैं, तो फिर इसका काउंटरवेट का बटन दबा के 1 दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो ये आपका फुली काउंटरवेट यहाँ पर शो होगा। ठीक है, हमने पूरा काउंटरवेट इंस्टॉल किया हुआ है इसमें, तो ये काउंटरवेट हो गया। और उसके बाद इसका फॉल, इसका यानी कि हुक के कितने पार्ट हैं हमारे पास। ये 6 पार्ट इंस्टॉल हैं, 6 पार्ट लगे हुए हैं और मैंने इधर 6 पार्ट सेट किए हुए हैं। आपने जो भी हैं, अगर आपके 4 पार्ट हैं तो यहाँ फॉल का बटन दबा के 4 का बटन दबा के एंटर करेंगे तो ये 4 पार्ट पे शो हो गया। ये लोड 28 टन कैपेसिटी इसका, इस क्रेन का 28 टन कैपेसिटी यहाँ पर 4 पार्ट का। अगर 6 पार्ट करेंगे इसको तो 6 पार्ट, यहाँ पर 6 आ गया लिखा और एंटर कर देंगे तो ये 6 पार्ट हो गए। ठीक है, काउंटरवेट का बटन दबा के 6 दबा के और एंटर दबा के ये काउंटरवेट इसका यानी कि फॉल चेंज हो गया। कितने 6 पार्ट पे इसकी कैपेसिटी है जी 43 टन। ठीक है, यानी कि 43 टन कैपेसिटी है इसकी। ये इसका वज़न यहाँ पर जितना वज़न उठाया हुआ है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन हमने कुछ भी नहीं उठाया हुआ इसलिए यहाँ पर 0 शो कर रहा है, 0.4। ठीक है, और इसके बाद आते हैं इसका बूम निकालने के लिए बूम प्रेस करेंगे। इसके कोड मिलते हैं, इसके साथ एक बुक होती है प्रॉपर, एक यानी कि कोड बुक, बूम लेंथ कोड की बुक होती है। इसकी पेपर होता है, यानी वो क्रेन के यहाँ पर लगा होता है, लेकिन ये हमारा लगा हुआ है लेकिन नज़र नहीं आएगा शायद। ये यहाँ पर इसमें नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन इसके कोड हैं। अगर वो कोड भी किसी को चाहिए तो वो मैसेज करे, मैं इंशाल्लाह कोड भेज दूँगा। और चलें अब बात करते हैं। हमने इसको मेन 2 पीस निकाले हुए हैं, आपने शुरू में वीडियो में देखे भी होंगे। वो 50-50% निकाले हुए हैं, यहाँ पर परसेंटेज शो करेगा। ठीक है, 50-50% निकाले हुए हैं, तो वो कितना बूम निकला हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। ये 21% बूम हमने निकाला हुआ है, 21 मीटर बूम हमने निकाला हुआ है। ठीक है, बूम लेंथ यहाँ पर बूम लेंथ भी शो करता है, रेडियस भी यहाँ पर शो करता है और डिग्री भी यहाँ पर ही शो करता है। उसके लिए कोड मारने पड़ेंगे। अगर हम बूम लेंथ चेक करना है तो ये बूम लेंथ तो पहले से है, चले मैं आपको रेडियस चेक करवाता हूँ। इसका रेडियस का कोड है 4 प्लस एंटर। ये रेडियस आ गया 7.7 रेडियस है यहाँ से लेके और वहाँ जहाँ तक हमारे चैन है वहाँ तक इसका रेडियस है
7.7। उसके बाद आते हैं इसका डिग्री चेक करने के लिए। डिग्री का कोड है 5.5 प्लस एंटर, ये डिग्री आ गया। ठीक है, हमारा बूम कितना डिग्री आता है 64, यानी कि 64 डिग्री पर बूम हमारा आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बूम लेंथ आपने चेक करनी है आपका बूम कितना निकला हुआ है, और वो है 2 प्लस एंटर, ये हमारा आ गया बूम लेंथ। ठीक है, जब आप बूम निकालेंगे तो ये परसेंटेज यहाँ पर बताएगा। ठीक है, कितने परसेंट निकाला हुआ है, ये परसेंटेज कंप्यूटर को वहाँ पर कोड के हिसाब से आप कोड एंटर करेंगे। बूम हमने कोड लगाया हुआ है 3, ये बूम का बटन है, ये बूम का बटन दबाएंगे और यहाँ पर अपना वो कोड जितने परसेंट आपने बूम निकालने हैं वो कोड एंटर करेंगे। हमने निकाले हुए हैं 3 कोड, यहाँ पर 3 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 वाले कोड पे निकाले हुए हैं बूम, यानी कि 50-50 पहले दोनों पीस। ठीक है, और ये हो गया इसका ये 3 कोड, और इसका 30% यानी कि 30% निकालने के लिए इसका कोड है बूम प्लस 6 प्लस एंटर, ये 30% इसके पीस निकलेंगे, तो ये यहाँ पर इसका ये कोड है। ठीक है, हमने क्योंकि हमने निकाले हुए हैं 3 नंबर कोड के मुताबिक हम 3 पे ही इसको सेट कर देते हैं। ठीक है जी, तो भाईजान ये हमारी थी कंप्यूटर की सेटिंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका बूम निकालने का फंक्शन चेक करते हैं कि बूम कैसे निकल रहा है। ये इसके बूम के बटन है 1, 2 और 3। इससे 1 नंबर से मेन पहला पीस निकलेगा। इस बटन को हम नीचे करेंगे, ये लीवर को अप करेंगे तो बूम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला लीवर दबाएंगे आगे को तो ये एक पीस निकलना आगे को स्टार्ट हो जाएगा, पहला पीस। उसके बाद जितने परसेंट आपने कोड लगाया हुआ है उतने परसेंट यहाँ पर पूरा करके और इसको इस बटन को ऑफ कर दें। फिर दूसरा पीस निकालें, वो भी जितना कोड के हिसाब से निकालें जितना आप कोड लगाया हुआ है। ठीक है, वो कोड के हिसाब से इस बटन को दबाएं, ये लीवर को आगे करें तो ये सेकंड पीस निकलेगा इसका। सेकंड पीस निकालने के बाद आते हैं इसका जनाब सेकंड पीस अपने कंप्यूटर के अपने कोड के मुताबिक निकाल लिए। और थर्ड पीस, ये आगे वाले 3 पीस हैं इसके, आगे वाले तीनों इस बटन से निकलेंगे। ठीक है, ये बटन नीचे करेंगे, ये बटन को प्रेस करके ऑन करके ये बटन दबा ये लीवर को आगे को करेंगे तो आपके आगे वाले पीस निकलेंगे। जितने परसेंट आपने कोड लगाया हुआ है उतने परसेंट निकाल के आप छोड़ दें। आपका कंप्यूटर तब काम करेगा जब आपने अपने कोड के मुताबिक बूम निकाले होंगे। ठीक है, बूम निकालने के बाद आप इसको बंद कर दें। ठीक है, और ये थी बूम निकालने की यानी कि बूम के बटन और बूम कैसे निकालते हैं वो। अगर आप चलते हैं इसके ये इसका स्विंग ब्रेक का बटन है। ठीक है, ये स्विंग ब्रेक खुल गया और ये स्विंग ब्रेक लग गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके काउंटरवेट की तरफ। काउंटरवेट लगाने के लिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बताना ही काउंटरवेट चाहिए था कि काउंटरवेट कैसे लगते हैं। काउंटरवेट इसका इसे सीधा करके काउंटरवेट के ऊपर स्विंग करके उसके बाद ये वाला बटन है इसको नीचे दबाएंगे, इसके काउंटरवेट के जैक नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, जब नीचे लग जाएंगे तो इसका ये इसके तो नहीं चलते इशारे, लेकिन वो अगर आप किसी और क्रेन पे हैं तो उसके इशारे ज़रूर चल रहे होंगे। तो आप अपने इशारे को चेक करना है। जब वो जैक नीचे लग जाएंगे, नीचे लग के इसका पिन सिस्टम है तो पिन फंसाने के लिए ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे नीचे को तो ये पिन यानी कि लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद आप फिर इसको ये इससे हमने जैक नीचे किए थे बटन से, इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे तो जैक यानी कि काउंटरवेट आपका उठना शुरू हो जाएगा। उठाने के बाद काउंटरवेट इसको फुल उठाने के बाद आपने छोड़ देना है। ठीक है, काउंटरवेट लग गया पूरा। अभी इसको काउंटरवेट उतारना है। उतारने के लिए आपने काउंटरवेट बिल्कुल काउंटरवेट की जगह पे जहाँ पर उतारना है
इसकी वो जगह बनी हुई है काउंटरवेट उतारने की। तो वहाँ पर काउंटरवेट ला के सीधा करके और आपने ये बटन दबाना है, फिर नीचे करना है जैक। इसको नीचे आएगा, काउंटरवेट नीचे लग जाएगा, तो फिर इसको अनलॉक करना है। इसके अंदर पिन जो फंसाई थी आपने, वो यहाँ पर इसको ये बटन को ऊपर करें, ऊपर की तरफ दबाएंगे ना, तो आपका सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। तो ये अनलॉक होने के बाद आप फिर इस बटन को दबाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जैक को ऊपर उठा लेगा और आपका काउंटरवेट नीचे रह जाएगा। यहाँ से अनलॉक करने के बाद इसको जैक को ऊपर उठाएंगे, ये जैक का बटन है काउंटरवेट की जैक का, तो आपका जैक ऊपर उठ जाएगा, हाली काउंटरवेट आपका उतर गया। उसके बाद ये इसका बाईपास है, ये बाईपास कीज़ हैं, इनमें ये मेन बाईपास है और ये बाईपास की, यानी कि एक हुक की है और एक बूम की है। कोई भी इसमें हो जाए, यानी कि आपको डिस्कनेक्ट हो गया फंक्शन, तो ये बाईपास का वो है फंक्शन, ठीक है। और इस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये लाइट्स वगैरह के बटन है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ये लाइट्स वगैरह के बटन है और ये तो हर कोई थोड़ा बहुत जो जानता है वो समझ सकता होगा कि ये क्या है, ठीक है जी भाई। अब हम बात करते हैं इसके लीवर फंक्शन की तरफ। लीवर फंक्शन इसके कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये इसका लीवर है, इसको राइट करेंगे तो बूम डाउन, लेफ्ट करेंगे बूम अप, ठीक है। ये लीवर लेफ्ट करेंगे बूम अप, यहाँ पर ये राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, ठीक है। ये इसके फंक्शन है। और आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो पूरी देखा करें ताकि अगर आप किसी क्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी मुकम्मल रहनुमाई हासिल करें। इसकी तालीम करनी ज़रूरी है। अगर कोई ऑपरेटर, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो ऑपरेटर दूसरी क्रेन पे जाता है या ऑपरेटर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, तो वो दूसरी क्रेन पे जाए, उसको ये फंक्शन बताने के लिए बस ये वीडियो है। बाकी इसकी तालीम करना ज़रूरी है। ये नहीं कि इसके फंक्शन आ गए तो आप बंदा क्रेन चला सकता है। इस क्रेन के लिए, क्रेन चलाने के लिए फंक्शन का जानना ज़रूरी है, वहाँ इसका तालीम करना भी ज़रूरी है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो कहते हैं ना कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आपके लिए आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा होंगी। तो लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम जिसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं वो भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हाँ, ये उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह इसका अजर आपको ज़रूर देगा। बस इसी नीयत से मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और बराए मेहरबानी, अगर आप किसी क्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको किस किस्म के क्रेन के बारे में जानना है। और अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा काम पसंद है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और ओके, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पहले भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ओके, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।